नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। अभी जितने भी इन्वर्टर एसी आ रहे हैं या कोई भी नया एसी आ रहा है तो उसमें मैक्सिमम अगर देखने के लिए जाएंगे तो डीसी मोटर आती है। एसी मोटर भी आती है, एसी मोटर नहीं आती है ऐसा नहीं, लेकिन अगर डीसी इन्वर्टर एसी है या नॉर्मल भी कोई इन्वर्टर एसी है तो उसमें हो सकता है आउटडोर में एसी मोटर हो, इंडोर में डीसी हो, या इंडोर में डीसी हो, आउटडोर में एसी हो। तो ये डीसी मोटर पहचानने का सिंपल तरीका है, ये जो कनेक्टर होता है ना मोटर का, ये देखो मैं मोटर का कनेक्टर निकाल रहा हूँ। और ये मोटर एसी है, डीसी है, पीजी मोटर वाली है, वो मोटर पहचानने का सिंपल तरीका बता दें। कनेक्टर है इसका, इस कनेक्टर में अगर एक ही कनेक्टर में अगर सिंगल एक कनेक्टर में अगर कोई भी मोटर के अगर 5 वायरें हैं और वायर का अगर कलर कोड का अगर सीरीज देखोगे तो कोई भी ब्रांड की अगर डीसी मोटर हो, कोई भी ब्रांड की एसी में अगर डीसी मोटर हो तो उसमें ये सेम तरीके के कलर कोड यूज़ किए जाते हैं। मतलब रेड कलर है, ब्लैक है, वाइट है, येलो है और ब्लू है। हो सकता है कोई मोटर में ब्लू कलर लास्ट में ना हो, येलो कलर लास्ट में है और येलो की जगह पे ब्लू हो। ब्लू और येलो इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन ये मोटर का कलर कोडिंग सेम होता है डीसी मोटर में, आउटडोर में हो या इंडोर में हो। तो इसको चेक करने का सिंपल तरीका, अगर 5 वायर का कनेक्टर है तो डीसी है, डीसी मोटर को किस तरीके से चेक करना है, मोटर अच्छी है ख़राब है कैसे पहचानने का है, उसको चेक करने का सिंपल तरीका है। एक्चुअली नॉर्मल मोटर को आप रेजिस्टेंस पे चेक कर सकते हो, लेकिन डीसी मोटर को अगर एक्यूरेटली आपको फाइंड करना है तो आपको उसको वोल्टेज पे, उसका डीसी वोल्टेज नापना पड़ेगा। पीसीबी से आने वाला वोल्टेज आ रहा है सही से, अगर वोल्टेज आ रहा है तो वो मोटर को कनेक्टर में जा रहा है या नहीं जा रहा है वो कंफर्म करके अपन पता कर सकते हैं कि मोटर अच्छी है ख़राब है। तो कौन से वायर में कितना वोल्टेज आता है मैं बता देता हूँ। इसमें 5 वायर है तो कैसे चेक करने का मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ। एक्चुअली इस मोटर के ऊपर ही लिखा हुआ है कि इसमें कौन से वायर में कितना वोल्टेज आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये जो इधर अगर अच्छे से देखोगे आप डायग्राम इसकी, एक्चुअली चमक रहा है, लेकिन मैं आपको दोबारा इधर से थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। इधर से देखो आप, राइट। इसमें अगर आप देखोगे तो ये पहली जो वायर है रेड कलर की, जो मैंने आपको दिखाई दिया, ये देखो पहली वायर रेड कलर की। रेड वायर के सामने लिखा हुआ वोल्टेज डीसी कितना है, 310 वोल्टेज डीसी आना चाहिए। मतलब ये 290 से लेकर 310 340 वोल्टेज तक डीसी इसमें दिख सकता है। इसके बाजू में जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर है ग्राउंड की, मतलब माइनस की, ग्राउंड की वायर है ब्लैक। उसके बाजू में वाइट वायर है, वाइट वायर है वीसीसी, ये भी वोल्टेज की वायर है, उसमें आता है 15 वोल्टेज डीसी। जो येलो वायर है, येलो वायर है अपनी वीएसपी, वीएसपी मतलब वेरिएबल स्पीड, ये स्पीड की वायर है, उसके अंदर वोल्टेज आता है 0 से लेके 6.5। किसी ब्रांड के मोटर में आ सकता है 0 से लेके 5 वोल्टेज, किसी में आता है 3 से लेके 7 वोल्टेज, मैक्सिमम मित्सुबिशी वगैरह में 3 से लेके 7 वोल्टेज तक आता है स्पीड के वायर में। और चौथी वायर है ब्लू कलर की, ब्लू कलर की वायर है फीडबैक की। फीडबैक के वायर में 7 से लेके 14 वोल्टेज तक अलग अलग ब्रांड के मोटर में अलग अलग वोल्टेज आते हैं फीडबैक में। तो इसको चेक करने का सिंपल तरीका है, एक तो आप इसका पीसीबी में कनेक्टर लगा सकते हो ऐसे, देखो इस तरीके से कनेक्टर लगा के इसको सप्लाई देके चेक कर सकते हो। मतलब ऊपर से प्रोब लगा के, यहाँ से प्रोब लगा के सप्लाई देके चेक कर सकते हो कि इसमें वोल्टेज आ रहा है क्या। अगर ये जैसे ये रेड, ब्लैक और रेड में चेक करोगे 310 के करीब आना चाहिए, ब्लैक और वाइट में चेक करोगे तो 15 वोल्टेज आना चाहिए, ब्लैक और येलो में चेक करोगे, येलो है अपनी वेरिएबल स्पीड की, स्पीड के अंदर वोल्टेज आना चाहिए अपना 0 से लेके 6.5 तक। और जो ब्लू है, ब्लू है अपनी फीडबैक की, फीडबैक में आना चाहिए 7 से लेके 14 तक, ये आप पकड़ सकते हो 0 से लेके 14 तक। अगर उतना वोल्टेज आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये अपना पीसीबी ओके है। अगर मोटर तो भी नहीं घूम रही है तो अपना मोटर ख़राब है। और इसमें से अगर स्पीड के वायर में अगर सही से वोल्टेज नहीं आ रहा है, यार फीडबैक में सही से वोल्टेज नहीं आ रहा है तो, या स्पीड के वायर में वोल्टेज आ रहा है तो भी अगर फीडबैक में नहीं आ रहा है तो भी मोटर ख़राब हो सकती है। अगर स्पीड के वायर में वोल्टेज ही नहीं आ रहा है, या 15 वोल्टेज जो अपना वाइट वायर में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, या ये 310 नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपके पीसीबी में फॉल्ट है। तो अपन ये मोटर फॉल्टी है इसलिए पीसीबी या मोटर नहीं घूम रही इसलिए पीसीबी अपने पास आया है। तो अपन इसको पहले सप्लाई देंगे 230 वोल्टेज एसी सप्लाई सीरीज़ के बोर्ड में, और इसके अंदर के वोल्टेज नापेंगे अपन, डीसी वोल्टेज नापेंगे एक मीटर की मदद से। तो पहले मैं इसको वोल्टेज सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया, इसको ऑन कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर दिया। अभी मोटर नहीं घूम रही, ये देख सकते हो आप, मोटर घूम नहीं रही है, यहाँ पे भी देखिए। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आपको इधर के वोल्टेज नाप के दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ के। ये देखो क्लैमीटर इधर रख देता हूँ, क्लैमीटर को डीसी वोल्टेज पे सेट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी जो ब्लैक प्रोब है वो ब्लैक वायर पे रखने का है, और जो रेड प्रोब है रेड वायर के ऊपर रखने का है। इसके अंदर देखो 329 वोल्टेज आ रहा है, 329 वोल्टेज डीसी ओके। उसके बाद ये ब्लैक प्रोब को दोबारा ब्लैक ग्राउंड के ऊपर रखेंगे, वाइट वायर के बीच में देखेंगे, इसमें 14.47 वोल्टेज आ रहा है, मतलब तकरीबन 15 वोल्टेज आ रहा है, ये भी सही है। ये स्पीड की वायर है, इसके अंदर 11.19 वोल्टेज आ रहा है, ये 0.65 के करीब जाना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है। और ये फीडबैक के अंदर जो वोल्टेज आ रहा है वो अपना कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है।
वो फीडबैक के अंदर वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मोटर घूम नहीं रही है, इस वजह से इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है। अपनी इसके जगह पे अपना दूसरा मोटर लगा के इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि 99% अपना पीसीबी ओके, मोटर ख़राब है, क्योंकि मोटर के फीडबैक में तभी वोल्टेज आएगा जब ये मोटर घूमेगी। कोई कोई ब्रांड में बिना घूमे भी फीडबैक में वोल्टेज आता है, लेकिन कोई ब्रांड के मोटर के अंदर घूमने के बाद ही फीडबैक में वोल्टेज आता है। तो अपने पास वाली डीसी मोटर इसमें लगा के भी अपन क्रॉस चेक करेंगे कि ये घूमता है या नहीं घूमता है। अभी जो ये मोटर है, इस मोटर को अपन साइड में रखेंगे और इसके जगह पे मैं आपको दूसरी मोटर लगा के अपने पास वाली वो लगा के दिखा देता हूँ। ये अपने पास वाली मोटर है, इसको इस कनेक्टर में लगाएंगे, इसको वोल्टेज देंगे और ये अच्छी मोटर है, ये घूमेगी भी और आपको इसका वोल्टेज भी नाप के दिखा देता हूँ। ओके, इसको सप्लाई दे दिया अपन ने, ये चालू हो गया। अभी आप देख सकते हो ये मोटर घूमना चालू हो गई, दिख रहा है आपको, ये मोटर घूम रही। अभी इसके वोल्टेज नापेंगे अपन, जैसे पहले इसका नापा था जो पुरानी बंद वाली मोटर को। ये देखो, इसको ब्लैक प्रोब को इधर रख देता हूँ, रेड प्रोब को यहाँ पे रख देता हूँ। इसमें देख सकते हो 326 वोल्टेज अभी भी आ रहा है, इसमें 326 वोल्टेज आ रहा है। एक मिनट, सॉरी, मैं प्रोब को हिला दिया। ये देखो 326 327 वोल्टेज आ रहा है। ब्लैक प्रोब को दोबारा उसकी जगह पे रख देता हूँ और दोबारा अभी वाइट के अंदर का वोल्टेज नापेंगे। इसमें देखो 14.19 वोल्टेज आ रहा है, वाइट वायर के साथ नाप रहा हूँ। इधर देख सकते हो आप, वाइट वायर के अंदर मैं नाप रहा हूँ। दोबारा इसको येलो वायर के बीच में रखेंगे, इसमें देखो 3.4 वोल्टेज आ रहा है। पहले कितना 11 वोल्टेज आ रहा था, क्योंकि वो मोटर शायद बंद थी, इसकी वजह से 11 वोल्टेज दिखा रहा था। 3.4 वोल्टेज दिखा रहा है, इसका मतलब 0 से लेकर 6 वोल्टेज के बीच में है। अभी फीडबैक में नापेंगे, फीडबैक में देखो 7.30 वोल्टेज आ रहा है। 7 से 14 वोल्टेज आना चाहिए था, 7.30 वोल्टेज आ रहा है। मोटर भी घूम रही है और पहले क्या हो रहा था, अपना मोटर घूम नहीं रही थी, इसका मतलब पीसीबी अपना ओके। अब दूसरा मोटर लगा के चेक किया, मोटर अपनी चल रही है। अपनी ये मोटर फॉल्टी है, इस कंडीशन में अपने को मोटर को रिप्लेस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप डीसी मोटर अपनी अच्छी है या ख़राब है चेक कर सकते हो। इसको ब्रशलेस बीएलडीसी मोटर बोलते हैं, एक्चुअली नॉर्मल डीसी नहीं बोलते, क्योंकि इसमें ब्रश नहीं होते, ब्रशलेस डीसी मोटर है, इसलिए इसको बीएलडीसी मोटर बोलते हैं। अभी अपना पीसीबी ओके वो भी कंफर्म हो गया और मोटर ख़राब है इस तरीके से भी कंफर्म हो गया। इस मोटर को एक्चुअली अपन रेजिस्टेंस पे चेक नहीं कर सकते, इसलिए अपने को वोल्टेज नाप के ही इसको चेक करना पड़ता है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा कि किस तरीके से चेक करना है। लेकिन अगर छोटा कनेक्टर है तो उधर थोड़ा चैलेंज आता है इसको वोल्टेज चेक करने का। ये बड़ा कनेक्टर था, इसलिए अपन इजीली इधर चेक कर पा रहे हैं प्रोब की मदद से। तो उस टाइम पे आपके पास ये जो प्रोब है छोटे साइज़ के चाहिए, तभी जाके आप चेक कर सकते हो। या कनेक्टर के ऊपर एक कैप लगाए हुए थे रेड कलर की वगैरह, उस कैप को हटा के आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ये 5 वायर है और 5 वायर की मोटर है तो डीसी मोटर है। और एसी मोटर है तो एसी में भी 2 टाइप की मोटर आती है। एक तो होती है नॉर्मल एसी मोटर, जो पुराने एलजी वगैरह में आती है, 2 कनेक्टर होते हैं उसमें, 2 वायर का, और 2 वायर अलग से लगी हुई थी कैपेसिटर के लिए। और दूसरी होती है एक एसी मोटर जिसमें 3 वायर होते हैं और 3 वायर का एक छोटा कनेक्टर होता है फीडबैक का। जो दूसरी 3 वायर होती है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की 3 वायर होती है बढ़िया कनेक्टर वाली। तो इस तरीके से आप मोटर को चेक कर सकते हो। अलग अलग मोटर को किस तरीके से चेक करना है, अपने इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, तो आपको मैं समझा दूंगा अलग अलग वीडियो के अंदर।